एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, ये जो संसार है बड़ा विचित्र है। आपको भी रोज नए नए अनुभव होते रहते होंगे, विचित्रताएं सामने आती रहती। संसार में तीन प्रकार की वस्तुएं हैं। वो सदा से हैं। वेदों का, दर्शनों का ये सबसे पहला सिद्धांत है कि तीन वस्तुएं सदा से हैं। अगर संसार को समझना हो तो इन तीन को समझना पड़ेगा। अगर ये तीन वस्तुएं समझ में आ गई तो सब संसार समझ में आ जाएगा। यदि ये तीन वस्तुएं समझ में नहीं आई तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कुछ नहीं, हर जगह भ्रांति, संशय, भ्रांति, संशय। इन तीन वस्तुओं के बारे में वेदों में विस्तार से लिखा है। उन तीन वस्तुओं के नाम बोलिए। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये तीन वस्तुएं। ये जो सांख्य दर्शन है जिसको हम पढ़ेंगे, ये इन तीनों के बारे में बताता है। ईश्वर के बारे में भी बताता है, आत्मा के विषय में भी, और प्रकृति, तीनों के विषय में बताता है। मॉडर्न साइंस केवल संसार के विषय में बताती है, प्रकृति के बारे में। मोटी भाषा में प्रकृति मतलब संसार। दो चीजों के बारे में आज की साइंस को नहीं मालूम। ईश्वर के बारे में कुछ नहीं मालूम। आत्मा के बारे में मॉडर्न साइंस को कुछ नहीं मालूम। इसलिए ये सब साइंस वाले लोग भटके हुए हैं। एक व्यक्ति ने कहा, आप बड़ी हिम्मत की बात कर रहे हैं, साइंस वालों को चैलेंज कर रहे हैं, इस साइंस वाले भटके हुए हैं। मैं सच कह रहा हूं, सच में ये भटके हुए हैं। तीन वस्तुएं हैं, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। तो जो व्यक्ति तीन में से एक वस्तु को जानता हो और दो को नहीं जानता, तो उसके नंबर 100 में से कितने हुए? 33, 34, बस ना। और उस प्रकृति को भी वो ठीक नहीं जानता, आधे नंबर और कट गए। अब कितने बचे? 15, 17। जो 100 में से 15, 17 नंबर लाए वो पास हुआ या फेल? इसलिए आज दुनिया फेल है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये संसार क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया। इन प्रश्नों का उत्तर साइंस के पास नहीं है। एक साइंटिस्ट को मैंने पूछा, ये संसार किसने बनाया? उसके पास कोई उत्तर नहीं था, उत्तर नहीं दे पाया। फिर मैंने एक और प्रश्न पूछा, ये संसार क्यों बनाया गया?
इसका उद्देश्य क्या है बनाने का, वो उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि वो जानता ही नहीं, ना ईश्वर को जानता ना आत्मा को। इन दो प्रश्नों के उत्तर इन ईश्वर और आत्मा से हैं। पहला प्रश्न, संसार किसने बनाया? ईश्वर ने। अब ईश्वर को वो जानते नहीं तो क्या उत्तर देंगे? वो तो कहते हैं संसार बन गया, ऐसे कहते हैं, बन गया। बन गया बिल्कुल झूठ। ये माताएं रोटियां बना रसोई में, बताइए रोटी बनती है या बनाई जाती है? आप बनाते हैं ना, या अपने आप बनती है? फिर रोटी अपने आप नहीं बनती, स्कूटर अपने आप नहीं बनता, कार अपने आप नहीं बनती, मकान अपने आप नहीं बनता। इतना बड़ा संसार अपने आप कैसे बन जाएगा? पता नहीं, ये विचार ही नहीं करते। जो भी रचना बुद्धि पूर्वक है, सिस्टमेटिक क्रिएशन, वो अपने आप नहीं हो सकती। आप में भी यहाँ बहुत सारे साइंस वाले बैठे हैं, मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा और उत्तर हो तो दीजिएगा। मैं भी देखूं कितना दम है आपके अंदर मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में। जो भी संसार में सिस्टमेटिक क्रिएशन है, क्या वो अपने आप बनती है? नहीं बनती। तो संसार, यूनिवर्स क्या सिस्टमेटिक क्रिएशन नहीं है या नहीं? अगर है तो ये अपने आप कैसे बन गया? इसका उत्तर देना है साइंस वालों को। देखो, एक छोटी सी सुई लोहे की, नीडल या इंजेक्शन की सुई अपने आप नहीं बनती। इतनी छोटी सुई भी अपने आप नहीं बनती, बहुत बुद्धिमान लोग बनाते हैं उसको। तो ये इतनी बड़ी दुनिया चल रही है, सिस्टम से बनाई गई, सिस्टम से चल रही है, तो ये अपने आप नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि जिस मटेरियल से ये संसार बनाया गया, उस मटेरियल में अकल नाम की कोई चीज नहीं। आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो भी पढ़ते हैं, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, एटम के बारे में पढ़ते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीशियम, लिथियम, बताइए किस में अकल है? किसी में नहीं है। एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, एनर्जी, किस में अकल है? किसी में भी नहीं है। तो ये अपने आप कैसे बन जाएगा? दुनिया तो अकल से चल रही है, सिस्टम से चल रही है, ये अपने आप नहीं चल रही है। आप कार चलाते हैं, कार अपने आप चलती है? अपने आप नहीं चलती। कोई चलाने वाला बुद्धिमान है, ड्राइवर जो उसको चलाता है। ऐसे इतना बड़ा संसार चल रहा है, ये अपने आप नहीं चल रहा, इसका भी एक ड्राइवर है जो इसको बुद्धिमत्ता से चला रहा है। अपने आप नहीं चल रहा है, ना ये बना है अपने आप, ना चल रहा है। आपका मोबाइल फोन क्या अपने आप बना? लालचंद जी, बुद्धिमान लोगों ने बनाया। हाँ, और ये अपने आप चलता भी नहीं है, आप चलाते हैं तो चलता है। बनाने वाला भी चाहिए और चलाने वाला भी चाहिए, दोनों चाहिए। अब ये अलग बात है, कहीं कहीं बनाने वाला भी और चलाने वाला भी एक ही आदमी हो, वो एक अलग बात है, पर दोनों चाहिए, तब वो चीज़ बनती है और चलती है सिस्टम से। तो ये संसार बुद्धिमत्ता से बनाया गया है, बुद्धिमत्ता पूर्वक चल रहा है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, एक वर्ष में पूरा चक्कर लगा के वहीं आ जाती है अपने स्थान पर। एक सेकंड भी लेट नहीं होती, एक सेकंड भी। तो कोई है इसका भी कोई ड्राइवर है, वो ईश्वर है। उस ईश्वर के बारे में ये मॉडर्न साइंस वाले नहीं जानते। अगर वेदों को पढ़ें, दर्शनों को पढ़ें, तो समझ में आएगा कि हाँ, ईश्वर कोई चीज़ है। अगर समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, पर वो समझना ही नहीं चाहते, अड़ियल है, हट करके बैठे हैं। ये भी कोई कम अड़ियल नहीं है साइंस वाले। जैसे वो अंधविश्वासी है ना, पौराणिक लोग या और कोई संप्रदाय वाले, वो अपने अपनी क्षेत्र में अड़ियल हैं। नहीं, हम तो ऐसा ही मानेंगे। साइंस वाले भी कम अड़ियल नहीं है, वो कहते हैं हम बस मैटर को ही मानेंगे, आगे कुछ नहीं मानेंगे।
आगे हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है। मेरी बातें होती रहती हैं साइंस वालों से, साइंटिस्ट लोगों से, वो कहते हैं हमें आगे सोचना ही नहीं है। बताओ, ऐसे अड़ के बैठे, हमें सोचना ही नहीं। क्यों नहीं सोचना भाई? सामने समस्या खड़ी है, समाधान तो ढूंढना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति ईश्वर के बारे में नहीं जानता, आत्मा के विषय में नहीं, इस संसार के विषय में ठीक से नहीं जानता, वो 3 दुखों से नहीं बच पाएगा। हाँ जी, क्या बोला? जो इन 3 वस्तुओं के बारे में नहीं जानता। ओम ओम ओम। जो व्यक्ति ईश्वर, आत्मा और प्रकृति के विषय में ठीक ठीक नहीं जानता, वो 3 दुखों से नहीं बच पाएगा। अथवा दूसरी भाषा में कह दें, जिसने संसार में जन्म लिया है, क्या बोला, दोहराइए। वो 3 दुखों से नहीं बच पाएगा। हाँ, तो सांख्य दर्शन में क्या बताया? ये बताया कि 3 दुखों से कैसे बचें, दुख से बचने का उपाय बताया, रास्ता बताया। 3 प्रकार के दुख हैं जिसको विस्तार से सांख्य दर्शन ने बताया। पहले प्रकार का दुख है जिसका नाम है आध्यात्मिक दुख। बोलिए, आध्यात्मिक दुख, ये एक प्रकार का दुख। दूसरा है आधि भौतिक दुख, आधि भौतिक। और तीसरा आधि दैविक दुख। 3 तरह के दुख हैं। जो भी संसार में जन्म लेता है उसको ये 3 दुख भोगने पड़ते हैं, चाहे कम मात्रा में चाहे अधिक मात्रा में, कहीं ना कहीं उसको भोगने पड़ते हैं। अब आत्मा जो है वो दुख भोगना चाहता नहीं। आप लोग भी आत्मा ही हैं, वो भटकने वाली आत्मा नहीं। कई लोग समझते हैं आत्माएं भटकती रहती हैं, वो आत्मा भटकने वाली नहीं। ऐसी कोई भटकती नहीं है, वो तो भ्रांति है लोगों को, आत्माओं के। वो तो खाली ऐसे मनोरंजन के लिए बनाते हैं, पैसे कमाने के लिए बनाते हैं, व्यापार के लिए। ऐसी कोई भटकती आत्माएं नहीं होती, वो सब लोगों को भ्रांति है। तो आप लोग भी आत्मा हैं, आपको भी ये 3 तरह के दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि आपने भी संसार में जन्म लिया। मैंने भी लिया, आपने भी लिया, सबने लिया। तो जिस जिसने जन्म लिया उसको ये 3 तरह के दुख भोगने पड़ते हैं। अब सांख्य दर्शन कहता है कि हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, हमने जो जन्म लिया, अब जन्म तो ले लिया और दुख भी आने लग गए, क्या हम इनसे छूटना चाहते हैं? हाँ या ना? हाँ। अगर छूटना है तो बस यही हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, सबसे ऊंचा अंतिम लक्ष्य यही है। बाकी छोटे छोटे लक्ष्य भी हैं, पढ़ाई करना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, डिग्री लेना, पैसे कमाना, ये छोटे छोटे लक्ष्य हैं, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये सब भी करना चाहिए, इसके बिना भी गुजारा नहीं है। जो तात्कालिक दुख है वो इसी तरह से हटेंगे, वो भी करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, डिग्री लेता है, पैसे कमाता है, खाता पीता है, घर चलाता है, बच्चे पालता है, बूढ़ा होकर मर जाता है, फिर क्या? मरने के बाद क्या? अगला जन्म, हाँ या ना? मरने के बाद फिर दोबारा जन्म, तो फिर वापस स्कूल जाओ, तो समस्या तो खत्म हुई नहीं। स्कूल जाना सबसे भारी समस्या है। कोई बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता, जबरदस्ती धक्का मार के, थप्पड़ मार मार के भेजते हैं उनको स्कूल, चलो तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये भारी भारी समस्याएं हैं। ये सारी समस्याएं 3 भागों में बांट दी महर्षि कपिल जी ने। ये सांख्य दर्शन किसने बनाया? महर्षि कपिल जी ने। तो उन्होंने कहा आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, ये 3 प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं।
आध्यात्मिक दुख का मतलब है अपनी गलतियों से होने वाले दुख। हाँ जी, बोलिए क्या कहा। हम कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां करते हैं, हाँ या ना। हो जाती है ना गलतियां, कुछ कुछ तो समझ में भी आती हैं कि ओहो यहाँ तो गलती हो गई। एक आदमी शेव कर रहा था, ब्लेड से गाल कट गया, हो गई ना गलती। जोर से ब्लेड घुमा दिया, गाल कट गया। कोई सब्जी काट रहा था, वो उसका उंगली कट गई। कोई सड़क पे जा रहा था, वो पत्थर से टकराया, गिर पड़ा, चोट लग गई। तो ये कहीं ना कहीं हमसे गलतियां होती रहती हैं, छोटी बड़ी छोटी बड़ी। कोई व्यापारी व्यापार में अच्छा निर्णय लेता है, खूब कमाता है, पर कभी कभी डिसीजन गलत हो जाता है ना। जब गलत डिसीजन होता है तो फिर लॉस होता है, घाटा लगता है व्यापार में, तो वो गलती हो गई। तो ये सारी गलतियां हम स्वयं करते हैं। इन हमारी अपनी गलतियों से जो दुख आते हैं जीवन में, उसका नाम है आध्यात्मिक दुख। हाँ जी, कौन सा? आध्यात्मिक दुख। समझ में आ गया? जो हमारी अपनी गलतियों के कारण, अपनी भूलों के कारण होते हैं, चाहे वो हम अपनी गलती जानबूझ के करें चाहे अनजाने में करें, होती रहती हैं गलतियां। तो अपनी गलतियों से जो दुख आ रहे हैं, उसका नाम है आध्यात्मिक दुख। अब जैसे हम आत्मा हैं, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी आत्मा हैं। मनुष्य भी हैं और पशु पक्षी कीड़े मकोड़े प्राणी और बहुत सारे हैं। इनमें सब में आत्मा है। जैसी आत्मा हम हैं, वैसी ही आत्मा इन दूसरे प्राणियों में भी है, मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़े आदि आदि, इन सब में। कॉकरोच, चींटी, मक्खी, मच्छर, शेर, भेड़िया, सांप, कुत्ता, सब तरह के प्राणी, इनमें सब में आत्मा है। ये प्राणी भी तो हमको दुख देते हैं, हाँ या ना? रसोई में कॉकरोच परेशान करते हैं करते हैं ना। चींटियाँ, मक्खी, मच्छर, वो 37th फ्लोर पे मैंने देखा, यहाँ भी चींटियाँ पहुंची हुई। मैंने कहा इनको कोई काम ही नहीं है, जितनी भी ऊंचा मकान बना वहीं पहुंच जाती है, जहां भी रसोई हो बस वहीं पहुंच जाएंगी। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में चींटियां पहुंचती रहती हैं, घूमती रहती हैं, ढूंढती रहती हैं कुछ खाना मिले। तो चींटियां हैं, मक्खी है, मच्छर है, कॉकरोच है, और कुत्ता है, गिलहरी है, चूहा है। चूहे घुस जाते हैं घरों में, सामान काट जाते हैं, बैग काट जाते हैं और कई चीज़ों का नुकसान करते हैं, हाँ या ना? तो ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं, शेर, भेड़िया, सांप, बिच्छू आदि आदि, बहुत सारे प्राणी, ये भी तो दुख देते हैं। तो जो दुख अन्य प्राणियों से हमको मिलता है, चाहे वो मनुष्य पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य भी हो, मनुष्य लोग भी तो दुख देते हैं, हाँ या ना? आपको जितने मनुष्य मिलते हैं, क्या सारे सुख देते हैं? सारे तो नहीं देते। कोई सुख देता है, कोई दुख देता है, कोई कम देता है, कोई ज़्यादा देता है, कोई अनजाने में देता है, कोई जानबूझ के देता है, कोई मूर्खता से देता है, कोई सोच समझ के देता है। तो बहुत तरह के लोग मिलते हैं जो हमें दुख देते रहते हैं। तो ये जो दूसरे प्राणियों से हमें दुख मिलता है, चोर, डाकू, लुटेरे, हत्यारे, आतंकवादी, ये सब परेशान करते हैं। इन दूसरी आत्माओं से जो हमें दुख मिलता है, उसका नाम है आधि भौतिक दुख। हाँ जी, आदि भौतिक। भूत का अर्थ है प्राणी, हाँ, फिर भूत वही भूत प्रेत वाला भूत नहीं। यहाँ जो भौतिक शब्द है आदि भौतिक, इस आदि भौतिक में भूत का अर्थ है प्राणी। आदि भौतिक, अन्य प्राणियों से प्राप्त होने वाला दुख, वो है आधि भौतिक। और आध्यात्मिक, अपनी आत्मा के कारण जो दुख हमें मिल रहा है, वो आध्यात्मिक, अपनी आत्मा के कारण आध्यात्मिक। दूसरे प्राणियों से जो मिल रहा है आधि भौतिक। भूत का अर्थ प्राणी भी है, और भूत का अर्थ ये भी है पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको भी भूत कहते हैं। तो भूत का अर्थ वैसे ये भी है पंचमहाभूत, उस अर्थ में इसको भूत का अर्थ है मटेरियल, जड़ वस्तु है। तो इन पंचमहाभूत को भी एक अलग ढंग से भूत के नाम से कहा जाता है। पर यहाँ जो आदि भौतिक है, यहाँ पर भूत का अर्थ है प्राणी, यहाँ जड़ पदार्थ नहीं है, प्राणी।
ये सांप बिच्छू कुत्ते गधे सब मिला करके। तो इनसे प्राणियों से जो दुख मिलता है अन्याय से, एक शब्द और जोड़ दिया, अन्याय से, उसका नाम है आधि भौतिक दुख। कहीं कहीं न्याय से भी मिलता है। जैसे चोर चोरी करता है, उस पर कोर्ट में केस हो जाता है, तो न्यायाधीश महोदय उसको दंड देते हैं, 2 साल की जेल, 5 साल की जेल, इतना जुर्माना। तो वो तो चोर डाकू को तो न्याय से मिला, न्यायालय से जो दंड मिला वो तो न्याय से मिला, उसका नाम आदि भौतिक दुख नहीं है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, वो भी दूसरे प्राणियों से मिल रहा है, राजा से, न्यायाधीश से, या घर में बच्चे गलतियां करते हैं तो माता पिता उनको दंड देते हैं। दंड व्यवस्था अलग चीज है, वो न्यायपूर्वक है, उसका नाम आदि भौतिक दुख नहीं है। जो दुख अन्याय से मिलता है, क्या बोला, जो दुख अन्याय से मिलता है वो है आदि भौतिक दुख, उससे हम बचना चाहते हैं। और जो न्याय से मिलता है वो तो भोगना पड़ेगा, उससे कैसे बचेंगे, उससे बच भी नहीं सकते और बचने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, वो तो न्याय की बात है। गलती की है तो दंड तो मिलेगा। जब कोई व्यक्ति आपके साथ गलती करे तो आप क्या चाहते हैं, उसको दंड मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए। जब कोई आपके साथ गलती करेगा तो उसको दंड मिलना चाहिए, और यदि आप किसी के साथ गलती करेंगे तो आपको मिलना चाहिए कि नहीं? वो तो न्याय की बात है, जो गलती करेगा उसको दंड मिलना चाहिए। इसलिए वो दंड व्यवस्था अलग चीज है, वो कर्मफल है, वो अलग चीज है। और ये जो अन्याय वाला दुख है ये नहीं मिलना चाहिए। चोर हमारे यहाँ चोरी करे, डाकू हमको लूट ले, कोई हमको खामखा ब्लैकमेल करे, खामखा धमकी दे, वो नहीं होना चाहिए। उससे तो हमें छूटना चाहिए, हाँ या ना? उससे, अन्याय वाले दुख से तो आप छूटना चाहते हैं ना? तो यहां पर आदि भौतिक दुख का मतलब यह है, जो अन्याय से दुख मिल रहा है वो हमको नहीं मिलना चाहिए, उससे हमारा पीछा छूटना चाहिए। और जो हम गलतियां कर रहे हैं उससे भी छूटना चाहिए, क्योंकि जब तक गलतियां करते रहेंगे तब तक दुख आएगा, और दुख हम किसी भी तरह का भोगना नहीं चाहते, चाहे हमारी गलती से हो, चाहे दूसरे की गलती से हो, चाहे न्याय से हो, चाहे अन्याय से हो। अब न्याय से जो दुख मिलता है वो भोगना पड़ता है, चाहते तो वो भी नहीं है। क्यों प्रफुल्ल जी? ठीक है ना? हाँ, दुख तो किसी भी तरह का नहीं चाहते भोगना, पर न्याय वाला तो भोगना पड़ता है, उससे तो छुटकारा हो नहीं सकता, इसलिए वो तो अलग कर देते हैं, वो तो भोगना ही पड़ेगा। पर जो अन्याय वाला दुख है, इससे हम चाहें तो छूट सकते हैं, इससे चाहें तो छूट सकते हैं, और इससे छूटने की इच्छा करना उचित भी है। क्यों हम किसी का अन्याय से दुख भोगें? क्यों हम पर कोई अन्याय करे? तो उससे तो बचना चाहिए। अब तीसरा है आधिदैविक दुख। यहां पर आधिदैविक का अर्थ है जो देवों के कारण से हमको प्राप्त होता है। देव का मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये देवता कहलाते हैं। वेदों में इनका नाम है देवता। पृथ्वी देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, जल देवता, अग्नि देवता, ये सारे देवता हैं, ये जड़ देवता है। तो जड़ देवताओं से हमको लाभ भी होता है बहुत सारा, और कहीं कहीं हानि भी हो जाती है। लाभ तो क्या होता है, आप पानी पीते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, प्यास लगती है पानी पीते हैं, गर्मी लगती है स्नान करते हैं, ये जल देवता है, नदी में स्नान करते हैं और घर में भी करते हैं। बताइए, जल से आपके जीवन की रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना, इसलिए जल को देवता कहते हैं। ये हमारे जीवन की रक्षा करता है, हमको जीवन देता है। ऐसे अग्नि देवता, अग्नि ना हो तो आप चूल्हे में रोटी कैसे बनाएंगे? हैं, भोजन नहीं बना पाएंगे। अग्नि हमारे जीवन की रक्षा करता है, और हमारे शरीर में अग्नि है जिसके कारण हम जीवित हैं ठीक ठाक। 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री, ये हमारे शरीर का तापमान है। इसमें अग्नि है तभी तो हम ठीक ठाक जीवित हैं। और ये अग्नि निकल गई तो ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो गया तो कहेंगे चलो अब ले चलो इसको, ये ठंडा हो गया।
तो ये गर्मी हमारे अंदर, गर्मी अग्नि देवता ने बना रखी है, इसलिए इसको भी देवता कहते हैं। और वायु देवता वो तो 2-2 मिनट हमको सांस दे रहा है, 2 मिनट सांस नहीं मिले वायु से बस तो फिर शांति पाठ। तो वायु देवता है, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, जल देवता है, अग्नि देवता है, पृथ्वी देवता है। पृथ्वी से तो सब कुछ मिल रहा है, आपको अनाज मिलता है, खनिज पदार्थ मिलते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं, धातुएं मिलती हैं, सोना चांदी लोहा अभ्रक, अब पता नहीं क्या क्या मिलता है, सारा कुछ तो धरती से मिलता है। ये सारे देवता हैं, इनसे हमको बहुत लाभ होता है। पर कभी कभी इनमें भी असंतुलन हो जाता है और दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसके कारण भी हमको दुख भोगने पड़ते हैं। जो इन देवताओं के असंतुलन से, दुर्घटनाओं से हमको दुख भोगने पड़ते हैं, उनका नाम है आधि दैविक दुख। क्या नाम? जैसे वायु से हमारा जीवन चल रहा है, हमारी रक्षा हो रही है, पर कभी कभी हवा तेज हो जाती है, तूफान आता है, आंधी आती है और चक्रवात हो जाता है, कई बार साइक्लोन आ जाता है, तो उसके कारण कई बार नुकसान भी होता है। कभी कभी गर्मी ज़्यादा पड़ती है और खूब तेज़ गर्मी पड़ती है, गर्मी से कुछ लोग मारे जाते हैं, जंगलों में आग लग जाती है, पेड़ आपस में टकराते हैं हवा से और आग लग जाती है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो कहीं अग्नि से, कहीं जल से, कहीं बाढ़ से, कहीं तूफान से, कहीं आंधी से, कहीं वर्षा से और कहीं कहीं भूकंप से। पृथ्वी के अंदर भूकंप भी आते हैं, ज्वालामुखी भी फटते रहते हैं, हाँ या ना? तो ये सब देवों के कारण जो कभी कभी दुर्घटनाएं होती हैं और उनसे जो हमको हानि होती है, नुकसान होता है, वो सारा आधि दैविक दुख है। तो जो व्यक्ति संसार में जन्म लेगा उसको ये 3 तरह के दुख भोगने पड़ते हैं। अब महर्षि कपिल जी कह रहे हैं, यदि आप इन 3 दुखों से छूटना चाहते हैं तो उसका रास्ता ढूंढो। छूटना तो चाहते ही हैं। आप जो भी काम करते हैं उसके 2 उद्देश्य होते हैं। एक दुख से छूटना, बोलिए, और दूसरा सुख को प्राप्त करना, हाँ या ना? इससे अलावा तीसरा कोई लक्ष्य नहीं है, तीसरा कोई लक्ष्य ही नहीं है आत्मा का। आप और हम आत्मा हैं, हमारा ये 2 ही लक्ष्य हैं, या तो हम दुख से छूटना चाहते हैं या सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, और तीसरा कुछ नहीं चाहते। बाकी जो भी करते हैं इसीलिए करते हैं। आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, व्यापार करते हैं, पैसे कमाते हैं, परिवार चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, देश चलाते हैं, ये जो भी करते हैं इसका उद्देश्य यही तो है कि इससे हमारा दुख कम हो जाए और सुख बढ़ जाए, इसीलिए करते हैं। ठीक है? तो जो बाकी हम काम कर रहे हैं, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, डिग्री लेना, ये छोटे छोटे लक्ष्य हैं, ये भी लक्ष्य हैं, ये छोटे लक्ष्य हैं। और सबसे अंतिम, सबसे ऊंचा लक्ष्य है इन तीनों दुखों से पूरी तरह छूटना। ये हमारा अंतिम लक्ष्य है, इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं। बढ़िया सुख प्राप्त करना और सारे दुखों से छूटना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। बस यही बात समझाने के लिए महर्षि कपिल जी ने ये पूरा विस्तार से दर्शन लिखा, जिसका नाम है सांख्य दर्शन। अब पुस्तक आपके पास है, पहला सूत्र देखिए और बोलिए मेरे साथ, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। ये पहला सूत्र है जिसमें जीवात्मा का प्रयोजन बताया। सूत्र में अंतिम शब्द है पुरुषार्थ। इसमें पुरुष शब्द का अर्थ है जीवात्मा। क्या अर्थ है? जीवात्मा। पुरुष ईश्वर को भी कहते हैं, आत्मा को भी कहते हैं, दोनों को कहते हैं, दोनों का नाम पुरुष है। वेदों में इन शब्दों की व्याख्या कर रखी है और वैदिक शास्त्रों में उनको समझाया खोल खोल करके। एक शास्त्र है जिसको बोलते हैं निरुक्त।
निरुक्त शास्त्र में वैदिक शब्दों को खोल खोल के समझाया। पुरुष का अर्थ क्या है, गौ का अर्थ क्या, समुद्र का अर्थ क्या, ऐसे बहुत सारे शब्दों को खोल खोल के समझाया। तो पुरुष का अर्थ बताया निरुक्त में, पुरी शयनात् पुरुषः, जो किसी नगर में निवास करता है उसको पुरुष कहते हैं। पुरी, पुरी मतलब नगर में, शयन करता है, निवास करता है, जो किसी नगर में निवास करता है उसको पुरुष कहते हैं। तो ये शरीर एक नगर है, सर से पांव तक ये जो शरीर है ये एक प्रकार का नगर है। तो आत्मा इसमें निवास करता है, आत्मा शरीर में रहता है। तो जो शरीर में नगर में रहता है उसका नाम पुरुष है, इसलिए आत्मा को पुरुष कहते हैं। और नगर छोटे बड़े होते हैं, दिल्ली बड़ा नगर है, बम्बई भी बड़ा नगर है, अहमदाबाद उन दोनों से छोटा है, बड़ौदा उससे भी छोटा है। ऐसे कोई छोटे नगर, कोई बड़े नगर। और ये संसार, ये भी एक नगर है, ये सबसे बड़ा नगर है, पूरा ब्रह्मांड जो है। आत्मा इस शरीर रूपी नगर में रहता है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। और ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में रहता है, हाँ या ना, इसलिए ईश्वर भी पुरुष है। आत्मा छोटा पुरुष है और ईश्वर महान पुरुष है, वो बड़ा पुरुष है, सर्वव्यापक है। तो वेदों में उसको महानतम पुरुषम ऐसा बताया। यजुर्वेद में 31वां अध्याय है, उसमें बताया वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं। एक डॉक्टर है, वो कहता है मैं दिमाग का ऑपरेशन करना जानता हूं, उसने वो विद्या पढ़ी है। तो जिसने पढ़ी है वो कह सकता है हाँ मैं जानता हूं। एक व्यक्ति हार्ट का ऑपरेशन करना जानता है, उसने हार्ट की विद्या पढ़ी है, हृदय की शल्य क्रिया सीखी है, तो वो कहता है मैं हृदय का ऑपरेशन करना जानता हूं। एक व्यक्ति ने ईश्वर को समझ लिया, ईश्वर के बारे में वेदों को पढ़ा और उसका प्रैक्टिकल किया, अभ्यास किया, समाधि लगाई और उसने ईश्वर को जान लिया, और वो कहता है मैं ईश्वर को जानता हूं। तो वो ईश्वर महान पुरुष है, उसको भी पुरुष कहते हैं। और आत्मा सामान्य पुरुष है, वो छोटी जगह में रहता है, एक शरीर में, वो भी पुरुष है, दोनों पुरुष हैं। परंतु इस सूत्र में पुरुष का अर्थ ईश्वर नहीं है, यहाँ पुरुष का अर्थ जीवात्मा है। प्रसंग के आधार पर अर्थ लगाना चाहिए, ये शास्त्रों में ऋषियों ने समझाया। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो प्रसंग को देखना चाहिए। इस प्रसंग में इस शब्द का क्या अर्थ उचित है, जो उचित हो वही अर्थ लगाना चाहिए। इस पहले सूत्र में सांख्य दर्शन पहला अध्याय पहला सूत्र, इसमें जो पुरुष शब्द है ये जीवात्मा के लिए लागू होता है, ईश्वर के लिए लागू नहीं होता। ईश्वर के लिए क्यों नहीं लागू होता, जीवात्मा के लिए क्यों लागू होता है? क्योंकि इस सूत्र में कह रहे हैं 3 दुखों से छूटना पुरुष का अंतिम प्रयोजन है। अब दुख से छूटना तो किसका प्रयोजन होगा? जो दुखी हो। जो दुखी होगा उसी का तो प्रयोजन है कि मैं दुखों से छूटूं, और जो दुखी है ही नहीं उसका प्रयोजन बनता ही नहीं, वो तो पहले ही आनंद में है, दुखी तो है ही नहीं। पर इस सूत्र में तो कह रहे हैं 3 प्रकार के दुखों से छूटना पुरुष का प्रयोजन है। इसका अर्थ हुआ कि ये वो पुरुष है जो दुखों में फंसा हुआ है, दुखों से ग्रस्त है, दुखी है, उस पुरुष का प्रयोजन। अब बताइए दोनों में से कौन दुखी है? आत्मा और ईश्वर, दो में से कौन दुखी है? आत्मा। इसलिए यहां पुरुष का अर्थ हमको आत्मा करना पड़ेगा, ईश्वर नहीं। और फिर आगे लिखा है पुरुष अर्थः, अर्थ कहते हैं प्रयोजन, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य। आत्मा का ये प्रयोजन है, उसका लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? दुख से छूटना। कितना छूटना? हम 6 घंटे के लिए भी छूट जाते हैं। आपको दोपहर में भूख लग रही है तो आपने खाना खा लिया, अच्छी तरह पेट भर के खा लिया, तो 6 घंटे के लिए दुख से छूट गए, भूख के दुख से छूट गए।
तो दुख से तो छूट गए, पर क्या शाम को दोबारा भूख नहीं लगेगी? लगेगी। शाम को फिर वही दुख वापस आएगा, अब फिर आप कहेंगे भाई फिर खाना लाओ, फिर खाएंगे, सुबह तक के लिए समस्या हल, सुबह फिर भूख लगेगी, फिर खाएंगे। तो ये प्रयोजन तो है। दुख, भूख के दुख से छूटना हमारा प्रयोजन तो है, पर ये अंतिम प्रयोजन नहीं है। अंतिम प्रयोजन तो है दुखों से पूरी तरह छूटना, हमेशा के लिए छूटना, वो अंतिम प्रयोजन है, वो सबसे ऊंचा प्रयोजन है। इसलिए सूत्रकार ने एक अत्यंत शब्द जोड़ रखा है सूत्र में, देखिए, अत्यंत पुरुषार्थ। अत्यंत का अर्थ है सबसे ऊंचा, सबसे अंतिम, फाइनल डेस्टिनेशन, अंतिम लक्ष्य है हमारा। क्या है अंतिम लक्ष्य? त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति। 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति, निवृत्ति नहीं, अत्यंत निवृत्ति। अत्यंत निवृत्ति मतलब पूरी तरह छूटना। ये नहीं 6-6 घंटे बाद फिर आता रहे, ऐसा नहीं। 6 घंटे में, 8 घंटे में, 10 घंटे में फिर दुख आया, ये तो काम नहीं बना ना हमारा। हमारा काम तो तब बने जब पूरी तरह छूटे, और वो भी 3 दुख हैं, तीनों से पूरी तरह छूटना है। ये जीवात्मा का अंतिम प्रयोजन है, और वो तब तक नहीं होगा जब तक शरीर है। 3 दुखों से आप पूरी तरह नहीं छूट पाएंगे जब तक शरीर है। यदि शरीर धारण कर रखा है तो कोई ना कोई दुख आएगा, कम से कम भूख प्यास तो लगेगी, नींद भी आएगी, गर्मी भी लगेगी, ठंडी भी लगेगी, सर्दी जुकाम भी होगा, बुखार भी आएगा, कभी टीबी कैंसर भी हो सकता है, कभी और समस्याएं भी आ सकती हैं, आंधी तूफान बाढ़ भूकंप भी आते ही रहते हैं, और दूसरे लोग भी तंग करते हैं, मक्खी मच्छर भी परेशान करते हैं। तो ये सारे दुख आते रहेंगे जब तक जीवन है, जब तक शरीर है। तो इस सूत्र में बताया महर्षि कपिल जी ने, सूत्र को फिर से देखिए, अथ त्रिविध दुख, इन 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति, पूरी तरह छूटना, हमेशा के लिए छूटना, अत्यंत पुरुषार्थ, यह पुरुष का अत्यंत प्रयोजन है, अंतिम प्रयोजन है, सर्वोच्च प्रयोजन है। बस ये अंतिम लक्ष्य है। अगर ये काम हो गया तो बस फिर खो गया सब, फिर और कुछ नहीं करना। यही करना है कि 3 दुखों से पूरी तरह से छूट जाए। अच्छा, वैसे आप लोग कितने दिन के लिए छूटना चाहते हैं? 100 साल के लिए, 200 साल के लिए, 10,000 साल के लिए, 10 करोड़ साल के लिए, या इससे भी अधिक? इससे भी अधिक, हाँ, हमेशा के लिए। चाहते तो हैं ये दुखों से हमेशा के लिए छूट जाएं, ऐसा चाहते हैं, पर क्या फ्री में छूट जाएंगे या कुछ काम करना पड़ेगा? कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ कर्म करेंगे तभी तो फल मिलेगा। हम इन दुखों से पूरी तरह से छूटना चाहते हैं, हमेशा के लिए छूटना चाहते हैं। हमेशा के लिए छूटना हो तो उसके लिए अनंत कर्म करने पड़ेंगे। न्याय का एक नियम है, सीमित कर्मों का सीमित फल, हाँ या ना। आपने 1 महीना नौकरी की, आपको कितने महीने की तनख्वाह मिलेगी? 1 महीने की। आपने कहा जी दूसरे महीने तनख्वाह फिर चाहिए, कंपनी ने कहा दूसरे महीने फिर काम करो, फिर ले जाओ। आपने कहा तीसरे महीने फिर चाहिए, कंपनी का तीसरे महीने फिर काम करो। जितने महीने काम करोगे उतनी तनख्वाह मिलती रहेगी। अब आप काम तो करें 1 महीना और तनख्वाह चाहें 10 साल की, तो कंपनी देगी? नहीं देगी। न्याय का ये नियम है, जितना कर्म उतना फल। अगर कर्म सीमित है तो फल कैसा होना चाहिए? सीमित होना चाहिए। कर्म असीमित हो, अनलिमिटेड, तो फल भी अनलिमिटेड होना चाहिए। ये न्याय की बात है। क्या आप अनलिमिटेड कर्म कर सकते हैं? इतनी क्षमता है? नहीं है। इसलिए अनंत काल के लिए दुख निवृत्ति नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। क्योंकि आप कर्म, अनंत कर्म नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है। इसलिए जो दुख निवृत्ति है वो भी अनंत काल के लिए नहीं हो सकती। न्याय का नियम है, ईश्वर न्यायकारी है। ये दुख निवृत्ति ईश्वर ही तो करेगा, और कौन करेगा?
दुख से छूटना, निवृत्ति, छूटना, इसी को दूसरे शाब्दिक शास्त्रीय शब्द में इसको मोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मोक्ष कहिए, मुक्ति कहिए, और भी शब्द हैं, अपवर्ग भी है, एक और शब्द है निःश्रेयस। हाँ, मुक्ति, मोक्ष, अपवर्ग, निःश्रेयस, इनका अर्थ है दुखों से छूटना, सारे दुखों से छूटना, पूरी तरह से छूटना। तो ये जो मुक्ति है, तीन दुखों से पूरी तरह छूटना, ये अनंत काल के लिए तो नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इतने कर्म नहीं कर सकते। जितने कर्म करेंगे उतना फल मिलेगा। तो मैक्सिमम आत्मा जितने कर्म कर सकता है उसकी कोई ना कोई सीमा होगी, कोई ना कोई लिमिट होगी। इसलिए कर्म जब लिमिटेड होगा तो फल भी लिमिटेड होगा, अर्थात मोक्ष का समय भी लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड नहीं होगा, हमेशा के लिए नहीं होगा, पर वो बहुत लंबा समय है। ऋषियों ने बताया वेदों में पढ़ करके मोक्ष का समय कितना है, बोलिए मेरे साथ, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। ये जो 365 दिन का हमारा एक वर्ष है, जनवरी फरवरी 12 महीने का जो एक वर्ष है, ऐसे ऐसे 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक आत्मा मुक्ति में रहेगा, दुख से छूट जाएगा। लालचंद जी, इतना तो कम नहीं पड़ेगा ना? इतना तो बहुत है। ये अनलिमिटेड जैसा है, अनलिमिटेड तो नहीं है पर अनलिमिटेड जैसा ही है। एक आदमी ने 20 साल की उम्र में नौकरी ज्वाइन की, सरकारी नौकरी थी। एक साल उसका परीक्षण हुआ, अगले साल वो परमानेंट हो गया। क्यों जी, ठीक है ना? सरकारी नौकरी मिल गई और एक साल उसका परीक्षण हुआ, एक साल बाद उसको परमानेंट जॉब हो गई। अब वो परमानेंट जॉब कितने साल तक की है? साल के लिए। 20 में ज्वाइन किया, 60 में रिटायर होगा, तो कितने साल की नौकरी हुई? उस 40 वाली को आप परमानेंट बोल रहे हैं? ये परमानेंट है, पर फिर भी बोलते हैं। अब तो वो पक्की नौकरी है, परमानेंट जॉब। अगर 40 साल की नौकरी परमानेंट हो सकती है तो 31 नील की मुक्ति वो क्या हमेशा के लिए नहीं हो सकती? उसको नहीं कह सकते हमेशा के लिए मुक्ति। तो मैं आज आपको ये परिभाषा बता रहा हूं, फिर बार बार नहीं बताऊंगा, आप समझ लीजिएगा। जब भी ये कहा जाए कि हमेशा के लिए मुक्ति चाहिए, तो हमेशा का मतलब इन्फिनिट टाइम नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, ये है हमेशा के लिए मुक्ति। तो आत्मा इतनी मुक्ति चाहता है और इतने कर्म कर लेता है, भगवान उसको इतनी मुक्ति दे देता है, इतनी में वो पूरा तृप्त हो जाता है। हमेशा तो मुक्ति में रह भी नहीं सकता, नहीं रह सकता, उसकी क्षमता ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है। आपको सुबह हलवा खिलाएं सोमवार को, मंगलवार को भी वही हलवा ही खिलाएंगे, हैं, बुधवार को भी, 30 दिन तक सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम हलवा और कुछ नहीं, दाल नहीं, सब्जी नहीं, रोटी नहीं, नमकीन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हलवा, मीठा मीठा, बोलो खा लेंगे? बोर हो जाएंगे। हाँ या ना? जैसे हलवा आप हर रोज नहीं खा सकते, 30 दिन भी नहीं खा सकते, बोर हो जाएंगे, कितना भी अच्छा लगता हो। रसगुल्ले हो, गुलाब जामुन हो, जो भी आपकी फेवरेट वस्तु हो, आप 30 दिन तक सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम नहीं खा सकते, थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे। फिर कहेंगे कुछ चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, लाओ कुछ नमकीन लाओ, थोड़ा कचौरी लाओ, थोड़ा समोसा लाओ, हैं, थोड़ा पकोड़ा भजिया लाओ, थोड़ा कुछ चेंज होना चाहिए, नमकीन, मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, सब तरह का भोजन चाहिए, तब मज़ा आता है। केवल मीठा मीठा खा के तो बोर हो जाएंगे। अर्थात जीवात्मा एक ही रस को लगातार नहीं भोग सकता, उसको परिवर्तन चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो जैसे लगातार मीठा मीठा नहीं खा सकते आप, खट्टा, नमकीन, चटपटा वो भी चाहिए, ऐसे ही मोक्ष कितना भी अच्छा हो, आप अनंत काल तक लगातार मोक्ष में नहीं रह सकते, इतना सामर्थ्य नहीं है आपका।
वहाँ भी आप मीठा खा खा के बोर हो जाएंगे, फिर कहेंगे थोड़ा चेंज होना चाहिए, थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, बहुत थक गए मीठा खा खा के। तो 31 नील इतने इतने वर्षों में आप थक जाएंगे, फिर आप भगवान से कहेंगे हे भगवान अब थोड़ा चेंज कर दो ना, बहुत थक गए इससे। तो फिर ईश्वर आपको चेंज कर देगा, वापस संसार में ले आएगा। एक व्यक्ति ने पूछा जी इतनी मुश्किल से मोक्ष मिलेगा, फिर वापस आना पड़ेगा? हमने कहा हाँ, क्यों नहीं आना पड़ेगा, आना ही चाहिए। तो बोले जब वापस आना है तो फिर जाने का फायदा ही क्या? उसने अपना तर्क लगाया, जब वापस ही आना है तो फिर जाने का फायदा क्या? मैंने कहा आपने दोपहर में खाना खाया था? बोले हाँ। शाम को भूख लगेगी? बोले हाँ। शाम को दोबारा खाना खाएंगे? बोले हाँ। तो मैंने कहा फिर दोपहर को खाने का क्या फायदा? जब शाम को फिर भूख लगनी है तो दोपहर में खाने का फायदा क्या हुआ? पर आप सब जानते हैं फायदा हुआ कि नहीं हुआ? क्यों जी बोलो, हुआ ना? हाँ, तभी तो खाते दोपहर में। फिर जब कोई पूछता भाई दोपहर में खा रहे हैं शाम को फिर खाना पड़ेगा, तो आप कहते हैं खा लेंगे, शाम को भूख लगेगी तब और खा लेंगे। पर अभी तो जान छुड़ाओ इससे, जो भूख लग रही है अभी तो इस दुख से पीछा छुड़ाओ, 6 घंटे के लिए सही, कोई बात नहीं, फिर दोबारा भूख लगेगी दोबारा खा लेंगे, कल फिर भूख लगेगी कल फिर खा लेंगे, परसों भूख लगेगी परसों फिर खा लेंगे, जब भी लगेगी तब तब खाते रहेंगे। तो जब आप बार बार भोजन खा सकते हैं, एक बार भोजन खाने से हमेशा के लिए भूख की निवृत्ति नहीं होती, तो मुक्ति में भी एक बार जाने से सदा के लिए काम नहीं बना, तो बार बार वापस आते रहेंगे फिर चले जाएंगे। जैसे आप खाना बार बार खाते हैं ऐसे हम भी मुक्ति में बार बार चले जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत? जो काम आप रिपीट कर सकते हैं वो हम भी तो कर सकते हैं। तो बुद्धिमत्ता से विचार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोक्ष में जाना चाहिए, उसमें फायदा है। खाना खाएंगे तो सिर्फ 6 घंटे की समस्या हल होती है, नींद आएगी तो 6-7 घंटा सो लेंगे, 8 घंटे सो लेंगे, 8 घंटे की थकान दूर होती है। हमेशा के लिए करोड़ों साल के लिए तो नहीं होती, पर मुक्ति में जाओ तो करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक के लिए जान छूट जाती है। तो फिर उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब 6-8 घंटे की दुख निवृत्ति के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, छोटे छोटे सुखों के लिए हम खूब मेहनत कर रहे हैं, तो मोक्ष जैसे लंबे सुख के लिए, मोक्ष जैसे लंबी दुख निवृत्ति के लिए मेहनत क्यों ना करें? बुद्धिमान तो जरूर करेगा। यहाँ तो हर साल 6 महीने में कोई ना कोई समस्या आती रहती है, कभी बुखार आ गया, कभी कोरोना आ गया, कभी सर्दी आ गई, कभी ठंडी आ गई, कभी बाढ़ आ गई, कभी वर्षा आ गई, कोई ना कोई समस्या आती रहती है। तो वहाँ तो इतने समय तक कोई एक भी समस्या नहीं आएगी, सारी समस्याओं से सब दुखों से छूट जाएंगे मोक्ष में इतने लंबे समय तक। इसलिए महर्षि कपिल जी ने कहा 3 दुखों से छूटो, पूरी तरह छूटो, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है। इसलिए यहाँ पर अत्यंत निवृत्ति कहा, पूरी तरह से छूटना, और अत्यंत पुरुषार्थ कहा, सबसे ऊंचा प्रयोजन कहा। बाकी छोटे प्रयोजन है, ये सबसे अंतिम है, इससे बड़ा कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये हुआ पहला सूत्र, जिसमें महर्षि कपिल जी ने बताया कि 3 प्रकार के दुख हैं। जो भी व्यक्ति संसार में जन्म लेगा उसको थोड़े बहुत ये दुख भोगने पड़ेंगे, वो दुख से नहीं बच पाएगा। जो दुख से बचना चाहता हो, पूरी तरह से छूटना चाहता हो, हमेशा के लिए छूटना चाहता हो, हमेशा का मतलब समझ गए ना मुक्ति काल तक, हमेशा मतलब इतना लंबे समय के लिए जो छूटना चाहता हो, तो उसको इस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। यही सब जीवात्माओं का अंतिम लक्ष्य है। बोलिए ठीक है, स्पष्ट हो गया? तो ये सारी विद्या बहुत सुंदर विद्या है, वेदों की विद्या है। ऋषियों ने वेदों में से पढ़ पढ़ करके तैयार की और अपने गुरुजनों से सीखी, अनुशासन में रहकर सीखी, और फिर सबके कल्याण के लिए इस तरह से शास्त्र बना गए। जी बोलिए। जो हाँ, आपका प्रश्न है कि मैंने
आदि भौतिक जो दुख था उसमें दो भेद किए, एक न्याय से मिलने वाला, एक अन्याय से मिलने वाला। तो आपका प्रश्न है क्या तीनों में इस तरह के भेद बनेंगे? जी हाँ, तीनों में भेद बनेंगे। जहां जहां हमारी गलती से हमको दुख आएगा वो सब न्यायपूर्वक होगा, वो सब कर्मों का फल होगा। जितने आध्यात्मिक दुख हैं वो तो अधिकतर सब हमारी ही गलती के परिणाम है। हमारी गलती से ही दुख आ रहा है ना। तो हमने गलती की है, हमने कर्म किया और दुख आया, ये उसका फल है। तो आध्यात्मिक दुख तो पूरा पूरा ही कर्म फल है। ठीक है। आदि भौतिक में जो राजा, न्यायाधीश, माता पिता, गुरुजन आदि, इनसे हमको न्यायपूर्वक दुख मिलता है, वो हमारा कर्म फल है। और कहीं कहीं ये अन्यायपूर्वक दुख देते हैं, वो आदि भौतिक दुख कहलाएगा। अब तीसरा आदि दैविक, उसमें भी कहीं कहीं हम गलतियां करते हैं। जहां जहां हम गलती करते हैं और फिर उसके कारण हमको नुकसान होता है, वो हमारा कर्मफल माना जाएगा। जैसे हम प्रदूषण बहुत फैला रहे हैं आजकल, कारखाने, फैक्ट्रियां, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि आदि खूब चलाते हैं, बसें चलाते हैं, ट्रकें चलाते हैं, मिल चलाते हैं, कारखाने चलाते हैं, खूब प्रदूषण फैलाते हैं और उसकी शुद्धि कुछ कर नहीं रहे। तो ये हमारी गलती है, इसकी वजह से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और इसके कारण से कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो जहाँ जहाँ हमारी गलती की वजह से हमको ये दुख आ रहे हैं, तो उतने को तो कर्मफल कहेंगे न्यायपूर्वक। और कहीं कहीं प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पृथ्वी के अंदर वो ज्वालामुखी फूटते रहते हैं, लावा फूटता रहता है और तूफान भी आते हैं और भूकंप भी आते रहते हैं। वो पृथ्वी के अंदर कुछ न कुछ धातुओं का, खनिज पदार्थों का, पेट्रोलियम पदार्थों का संयोग वियोग होता रहता है और उसके कारण से भूकंप होते हैं, भूकंपन होता है। उसके कारण से जो कच्चे मकान है वो गिर जाते हैं, उस मकान के नीचे दब के बहुत से लोग मर जाते हैं, मनुष्य भी मरते हैं, दूसरे प्राणी भी मरते हैं। तो कुछ प्राकृतिक दुर्घटनाओं से जो हमको दुख आ रहा है वो तो आदि दैविक दुख कहलाएगा। और जो हमारी अपनी गलती से हमने पर्यावरण को दूषित किया और उसका दंड भोग रहे हैं, वो हमारा कर्मफल बनेगा। तो ऐसे तीनों में मतलब दो में तो दो दो भेद बनेंगे, एक में एक ही बनेगा। हम जो भी कर रहे हैं अपने साथ, वो तो हमारा ही कर्मफल है, उसमें तो अन्याय वाला कुछ पक्ष बन नहीं रहा। बाकी दो में दो दो भाग बन जाएंगे। हाँ जी, बचना तो हम दोनों से चाहते हैं, बचना तो हम दोनों से चाहते हैं। जो न्यायपूर्वक मिलता है वो भी दुख कहाँ भोगना चाहते हैं। जब बच्चे स्कूल होमवर्क नहीं करते और स्कूल जाते हैं, फिर टीचर पूछते हैं होमवर्क किया? नहीं किया, हाथ आगे करो, अभी डंडा मारूंगा। तो न्यायपूर्वक है ना, दंड तो मिलना चाहिए ना। बच्चे ने काम नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, तो दंड तो मिलना चाहिए, वो तो न्यायपूर्वक है। पर वो भी बेचारा भोगना तो नहीं चाहता। भोगना तो पड़ेगा, गलती की है तो दंड तो मिलेगा, माफी नहीं है। माफ कर देंगे तो वो सुधरेगा ही नहीं। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं, इसीलिए ईश्वर भी दंड देता है, वो भी नहीं छोड़ता। मनुष्य लोगों ने इसीलिए व्यवस्था बनाई दंड की कि दंड नहीं देंगे तो कोई सुधरेगा ही नहीं, गलतियां चालू ही रहेंगी। अब लोगों को सुधारना जरूरी है, अगर सुधारेंगे नहीं तो ये और बिगड़ेंगे, न जिएंगे न जीने देंगे, सबको परेशान करेंगे। तो सबको न्यायपूर्वक सुखपूर्वक जीने का अधिकार है, इसलिए दूसरे लोग उनको तंग न करें, परेशान न करें, तो उनको दंड देकर सुधारना जरूरी है। तो दंड तो देना ही पड़ेगा, भोगना चाहे चाहो चाहे मत चाहो, दंड तो मिलेगा। तो व्यक्ति चाहता तो वो भी नहीं है जो न्यायपूर्वक दंड है। भाई आप पीछे जाके बैठो, ये जी किसका बच्चा है, संभालो इसको, बीच में बाधा डालता है। तो भोगना तो नहीं चाहते पर भोगना पड़ेगा, आदि भौतिक वाला भी, दूसरे प्राणियों से भी, और जो प्राकृतिक है वो भी भोगना तो पड़ेगा। ठीक है ना।
हाँ जी, आपका प्रश्न का उत्तर हो गया? ठीक है, और किसी का है तो बोलिए। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, ये ठीक है। जो हम कर्म करेंगे उसका फल भोगेंगे। तो जैसे जैसे फल भोगते जाएंगे उतना उतना कर्म खाली होता जाएगा। मान लीजिए आपने 300 रुपये का भोजन खरीद लिया, 300 रुपये का पेमेंट कर दी, 300 रुपये का भोजन इतना सारा मिल गया। अब आप थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, तो खाते खाते आखिर तो खत्म हो ही जाएगा ना। जब पूरा खा लिया तो खत्म हो गया, अब नया पेमेंट करो, फिर नया भोजन खरीदो। तो ऐसे ही मोक्ष के लिए जो हमने कर्म किए थे उसका 31 नील आदि आदि वर्षों तक हम उसका फल भोग रहे, उसका फल खा रहे हैं। जब जब पूरा टाइम खत्म हो जाएगा तो हमने पूरा फल भोग लिया, तो फिर ईश्वर कहेगा जाओ दोबारा नए कर्म करो, फिर नई पेमेंट करो, फिर दोबारा नया मोक्ष देंगे। ना, ज्ञान की कमी नहीं होती, जो हमने कर्म किया उस कर्म की कमी होती है, वो कर्म खर्च हो रहा है। हमने मान लो 2 लाख कर्म किए निष्काम कर्म, और वो किए ज्ञान से, ज्ञान आधार है उसका। निष्काम कर्म का आधार है शुद्ध ज्ञान, तत्व ज्ञान। उस तत्व ज्ञान से हमने 2 लाख निष्काम कर्म किए और ईश्वर की उपासना की, उससे प्रार्थना की कि भाई हमको इस दुखों से छुड़ा दो, अब हम और जन्म लेना नहीं चाहते। हमको समझ में आ गई दुनिया, यहाँ जो भी जन्म लेता है सारे दुखी हैं। कुत्रापि कोपि सुखी ना, ये सांख्य दर्शन में लिखा है। आगे एक सूत्र आने वाला है, दुनिया में एक भी व्यक्ति पूरा सुखी नहीं है, कोई ना कोई दुख आता ही रहता है। तो जब हमने भगवान से प्रार्थना की, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, निष्काम कर्म किया, परोपकार किया, सेवा की और प्रार्थना की कि बस अब अगला जन्म नहीं चाहिए, तो भगवान ने ठीक है दे दिया मोक्ष। तो जो 2 लाख कर्म किए वो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक हम भोगते रहे। हमारा कर्म धीरे धीरे खाली होता गया, पूरा टाइम भोग लिया, सारा कर्मों का भंडार खाली हो गया। तो भगवान ने कहा भाई तुम्हारा कर्म का भंडार खाली हो गया, अब दोबारा आना है तो दोबारा नए कर्म करो। हमने पेट्रोल की टंकी भरवा ली, पेमेंट कर दी, पेट्रोल भर लिया, अब चला रहे हैं कार को, तो कार चलाते रहेंगे, टंकी खाली होती जाएगी, जब पूरी खाली हो जाएगी फिर नया भरवाना पड़ेगा। ऐसे मोक्ष का हिसाब है। मोक्ष में ज्ञान की कमी नहीं हो रही है, उस कारण से मोक्ष से वापस नहीं निकाला हमको। हमको जो मोक्ष से बाहर निकाला है वो कर्म की भंडार खाली हो गया, आपका पेट्रोल टैंक खाली हो गया, इसलिए दोबारा आपको पेट्रोल भरना पड़ेगा। आधार ज्ञान है, उसके ज्ञान के बिना आप निष्काम कर्म नहीं कर सकते। सकाम कर्म करेंगे तो जन्म मिलेगा, निष्काम कर्म करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। अविद्या के कारण व्यक्ति सकाम कर्म करता है, ईश्वर जन्म देता है। जब तत्व ज्ञान हो जाता है कि ये संसार में जन्म लेना तो बुद्धिमत्ता नहीं है, जब उसको ज्ञान हो गया तो वो निष्काम कर्म करता है, सकाम करता ही नहीं। जब निष्काम कर्म करता है तो मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है, जाओ मोक्ष में। इतना भंडार लेकर के गया, उसको खाता रहेगा मोक्ष काल तक। जब पूरा खाली हो जाएगा फिर ईश्वर वापस भेज देगा, तुम्हारा भंडार खाली हो गया, नए कर्म डालो इसमें, फिर तुमको दोबारा मोक्ष देंगे। ऐसा। हाँ जी बोलिए। न लिप्यते नरे, ठीक है। उसका अर्थ है कि यदि व्यक्ति निष्काम कर्म करे तो इस कर्मों के बंधन में लिप्त नहीं होगा, सकाम कर्मों के लपेटे में नहीं आएगा, सकाम कर्मों के लपेटे में फिर नहीं आएगा। वो निष्काम कर्म करेगा तो मोक्ष में जाएगा, सकाम करेगा तो जन्म में आएगा। अब इस कर्म के बंधन से बचने का
दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये लिखा है इस मंत्र में, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इतो अन्यथा न अस्ति, कर्म के बंधन से बचने का इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। निष्काम कर्म करो और मोक्ष में जाओ। जब आप निष्काम कर्म करेंगे तब आपको कर्म नहीं बांधेगा, हाँ, फिर आपकी मुक्ति हो जाएगी, ये उसका अर्थ है। बोलिए। हाँ, नमस्ते, थोड़ा आगे आ जाओ। दर्शन का अर्थ है सूक्ष्म विद्या, जिससे कुछ गहरी बातें देखी जाएं, जानी जाएं, समझी जाएं, उसको कहते हैं दर्शन। और सांख्य इसका नाम है, संख्या के आधार पर कुछ तत्व जाने जाएंगे। संख्या के आधार पर तत्वों की संख्या बताएंगे, इतने पदार्थ हैं दुनिया में, तो उस संख्या के आधार पर यह विद्या जानी जाती है, इसलिए इसको सांख्य दर्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां बताएंगे 25 पदार्थ हैं संसार में, कितने, तो 25 संख्या के आधार पर बताएंगे कि इतने इतने पदार्थ हैं, इनको जानो, इनको जानो, फिर ठीक ठीक काम करो और अपने मोक्ष में जाओ। ठीक है, हाँ जी, मुकेश जी हाथ उठा रहे थे, बोलिए। अविद्या जो बढ़ेगी, फिर अविद्या से क्या होगा, कर्म होगा, सकाम कर्म होगा। सकाम कर्म का फल फिर जन्म है। अविद्या कारण है, उसका परिणाम क्या है, अविद्या से क्या होगा, सकाम कर्म होंगे, सकाम कर्म से फिर जन्म मिलेगा। इधर फिर विद्या, अविद्या से उल्टा विद्या, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान से क्या होगा, उससे निष्काम कर्म होंगे, निष्काम कर्म से फिर मोक्ष मिलेगा। ऐसी सिमिट्री है। हाँ जी, बोलिए। संसार में भेजेगा। थक जाएगा, ठीक ठीक, हाँ, वो ये कह रहे हैं ज्ञान के कारण वो वापस नहीं आ रहा, ज्ञान खत्म हो गया इसलिए वापस आना चाहता हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। कर्म खत्म हो गया इसलिए ईश्वर कहता है भाई तुमने जितने टंकी में पेट्रोल डाला था वो सारा खाली हो गया, आगे और घूमना है तो पेट्रोल डालो। तो तुमने जो कर्म डाले थे मोक्ष में वो सारा फल खत्म हो गया, तुमको और मोक्ष में रहना है तो नए कर्म डालो इसमें। तो नए कर्म कहाँ करोगे, जाओ संसार में, वहां जाके नए कर्म कमाओ, फिर डालो इसमें मोक्ष में, फिर तुम्हें मोक्ष का फल दोबारा देंगे। दूसरी बात, ये एक संयोग की बात है कि जीवात्मा मुक्ति का आनंद भोग भोग के एक दिन थक जाएगा, इधर से उसका कर्म भंडार भी खाली हो गया, और कोइंसिडेंस ये हुआ कि उसको आनंद भोगने की क्षमता भी पूरी हो गई, आगे वो भोग ही नहीं सकता। तो दोनों बातें संयोगवश इकट्ठी हो गई। तो ईश्वर ने कहा भाई अब तुम भोग भी नहीं सकते ज्यादा आनंद, तुम्हारी तृप्ति की सीमा आ गई है और तुम्हारा कर्म भंडार भी खत्म हो गया है, इसलिए तुम जाओ, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे, नए कर्म कमाओ, संसार में जाओ, परिवर्तन आ जाएगा, फिर तुम अपना मोक्ष में आ जाना दोबारा। ज्ञान की कमी नहीं हुई, मुक्ति में जब तक है उसका ज्ञान कम नहीं होगा, मुक्ति में तो आनंद में रहेगा। जैसे ही संसार में आएगा, शरीर धारण करेगा, अब यहां से मिथ्या ज्ञान दोबारा पैदा होगा, वहां कोई ज्ञान कम नहीं होगा, प्रकृति के संपर्क में आने पर मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होगा। प्रकृति में 3 पार्टिकल्स हैं, एक सत्वगुण, एक रजोगुण, एक तमोगुण। सत्वगुण तो इसको अच्छी विचार देगा, वो अच्छा है, शुद्ध है, पर रजोगुण वो चंचल है, वो उसमें अपना प्रभाव डालेगा, उसकी बुद्धि खराब करेगा। तमोगुण उसका भी बाप है, वो उसके और ज्यादा खराब है, वो उसकी बुद्धि भड़काएगा कि तू अपना खाओ पियो मजा करो, तुमने ठेका लिया दूसरे की सेवा करने का, तुम क्यों सेवा करते हो, अपना खाओ पियो मजा करो, लूटो झपटो, दुनिया का गला काटो और अपना मजा करो। ये तमोगुण उसकी बुद्धि खराब करेगा,
अब यहाँ से अविद्या पैदा होगी और अब वो फिर घोटाले शुरू करेगा। जितने घोटाले करेगा उसका दंड फिर उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो संसार में आकर फिर अविद्या से ग्रस्त होता है। मुक्ति में ज्ञान कम नहीं होता है, मुक्ति में ज्ञान पूरा रहता है। जैसे ही संसार में आता है, प्रकृति से कनेक्ट होता है, यहाँ से गड़बड़ शुरू होती है। अब इस गड़बड़ को दूर करने के लिए फिर उसको तपस्या करनी पड़ती है। फिर शास्त्र पढ़ो, फिर तपस्या करो, ध्यान करो, साधना करो, अनुशासन में रहो, तो धीरे धीरे फिर उसका स्तर अच्छा होता है, तत्व ज्ञान बढ़ता जाता है, कर्म भी अच्छे बढ़ते जाते हैं, निष्काम कर्म बढ़ते जाते हैं। फिर 2 लाख इकट्ठे हो जाएंगे, फिर उसको मुक्ति हो जाएगी। ऐसा चक्कर चलता है। ठीक है, और बोलिए। हाँ हाँ, 0 से चलेगी जी। अब इसका उत्तर सुनिए। आप कह रहे हैं मुक्ति से लौटकर शूद्र परिवार में जाए तो ठीक नहीं लग रहा, विद्वान ब्राह्मण के घर जन्म ले तो ठीक लग रहा है। इसका रिजल्ट सोचिए क्या होगा। एक मुक्त आत्मा मुक्ति से लौटा और ईश्वर ने उसको विद्वान ब्राह्मण के घर जन्म दे दिया। उसको तो जन्म से अच्छी अच्छी बात सीखने को मिलेगी, तो पहले ही जन्म में बहुत अच्छी प्रगति कर जाएगा। उसका दूसरा जन्म फिर मनुष्य का होगा और किसी और अच्छे विद्वान ब्राह्मण के घर होगा। 2 4 5 7 जन्म में वो मुक्ति में चला जाएगा। ठीक है, जो भी मुक्ति से आएगा वो 5 10 जन्म में मुक्ति में चला जाएगा। तो ये जो गाय घोड़े कुत्ते सुअर ये कहाँ से आए, इसका उत्तर बताइए। ये कौन बनेगा? जो भी आएगा 10 जन्म में मुक्ति में जाएगा, तीसरा आएगा वो भी गया, चौथा आया वो भी गया, तो सुअर कुत्ता कौन बनेगा? इसका जवाब बताइए। अर्थात आप ये मानते हैं कि ब्राह्मण के घर जन्म के भी नीचे उतर सकता है, जन्म लेकर के भी उतर सकता है ना? क्यों उतरेगा? ब्राह्मण के यहाँ तो ऊंची विद्या मिलेगी उसको। फिर आपका वो बात स्थापित, वो सिद्धांत बनाने का लाभ क्या रहा कि मुक्ति से आकर तो ऊंचे घर में जन्म मिलना चाहिए। फिर ऊंचे घर में क्यों मिलना चाहिए? अगर स्वतंत्रता आप स्वीकार करते हैं तो शूद्र के घर में भी मिलना चाहिए। अगर ब्राह्मण के घर मिलेगा तो फिर नीचे नहीं आने का, फिर तो नीचे आने के चांसेस तो 1% भी नहीं है। फिर तो ऊपर ही उठेगा ना। ब्राह्मण के घर जाके तो ऊंचे ही उठना चाहिए, नीचे क्यों आना चाहिए? नीचे तो तब आए जब आस पड़ोस बेकार था हो, तब तो नीचे आने की संभावना है। इस पर चिंतन कीजिएगा। मैंने लंबा चिंतन किया। ये जितने पक्ष आप सोचते हैं ना, आपसे 10 गुने में पहले सोच चुका हूं। आपसे 10 गुना 20 गुना ज्यादा तैयारी करके आता हूं। मैं जब विद्या पढ़ाता हूं विद्यार्थियों को गुरुकुलों में और अपनी साधना करता हूं, तो मैं ये सारे प्रश्न सोचता हूं कि मैंने जो ये विचार किया, सामने वाला व्यक्ति इस पर यह आपत्ति उठा सकता है। अगर यह आपत्ति उठाएगा तो इसका क्या उत्तर है? अगर ये प्रश्न उठाएगा तो इसका क्या उत्तर है? तो आप जितने प्रश्न उठाते हैं उससे 20 गुना में पहले से तैयार करके आता हूं। मेरे पास सारे तैयार। आप मुझसे नहीं जीत पाएंगे, ध्यान रखना। मैं बहुत तैयारी करके आता हूं। हाँ बोलिए प्रफुल्ल जी, कुछ कह रहे हैं? हैं? योनि? हाँ वो मैंने छोड़ दिया। भोग योनि नहीं है, वो योनि नहीं है। उसको योनि शब्द से नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए वो भोग, फल भोगने का अवसर है। ये शब्द ठीक है। मोक्ष काल अपने शुभ कर्मों का फल भोगने का अवसर है, ये शब्द ठीक है। हाँ जी, आज बस पहले इस सूत्र तक चलना, आगे नहीं चलना। बोलो बोलो शंका बोलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, वहां तो दुख तो भोगना है ही नहीं ना। मोक्ष तो शुभ कर्मों का फल है, अशुभ कर्मों का तो है ही नहीं, तो वहां दुख का तो प्रश्न ही नहीं है। सारी वहां पर होती हैं साथ में, 24 साथ में रहती हैं, वो उसकी स्वाभाविक है। जो स्वाभाविक शक्ति होती है वो उस द्रव्य को कभी नहीं छोड़ती, तो रहेंगी तो साथ में। अब सबका उपयोग करे या ना करे वो अलग बात है। आपकी जेब में जितने कागज हैं, आप घर से जितने कागज रख के सुबह निकलते हैं बाहर मार्केट में, आप हर रोज उन सारे कागजों को यूज नहीं करते। जो काम का होता है वो यूज करते हैं, जो काम का नहीं है वो पड़ा रहता है। अभी 3 दिन बाद काम आएगा, कोई 10 दिन बाद काम आएगा।
तो जो भी कागज आपकी जेब में है, जब उसका काम पड़ेगा तब आप यूज कर लेंगे, नहीं पड़ेगा तो रखा है सुरक्षित। ऐसे ही जब जीवात्मा मुक्ति में जाता है तो 24 शक्तियां उसकी स्वाभाविक हैं, वो उसके साथ रहेंगी। उसमें से जो जो की जरूरत पड़ेगी उसका उपयोग कर लेगा, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वो पैक, वो पड़ी रहेगी सुरक्षित, कोई बात नहीं। और पूरे मुक्ति काल में अगर जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं करेगा यूज, जब मुक्ति से लौट कर आएगा फिर यहाँ यूज करेगा। तो चाहे यहाँ करे चाहे वहां करे, वो उसकी अपनी शक्तियां हैं, उन्हीं के आधार पर वो सारे काम करेगा। बंधन में तो लगता है सारी हो जाती, बंधन में तो सारी हो जाती है, मोक्ष में शायद कुछ नहीं भी होती होंगी, ऐसा लगता है। हाँ जी प्रफुल्ल जी बोलिए। हो गया, चलो आप बोलिए। यस, हाँ जी, ठीक है, साधना करें। तो वेदों में लिखा है तीनों काम करने पड़ेंगे, देयर इज नो ऑप्शन, तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। निष्काम कर्म भी करना है संसार में रहकर, जैसे मैं घूम रहा हूं देश भर में, तो घूम घूम के मैं प्रचार कर रहा हूं, ये निष्काम कर्म है। मुझे मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इस पर्पज से मैं ये काम कर रहा हूं, तो ये हो गया निष्काम कर्म, ये भी जरूरी है। और एकांत में जंगल में 10 20 30 साल बैठ के तपस्या करे, साधना करे, अपना वैराग्य ऊंचा उठाए, समाधि लगाए, वो उपासना है, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, वो भी जरूरी है। और इन दोनों के लिए शास्त्र पढ़ना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म उपासना होगा नहीं। तो तीनों काम जरूरी हैं, तीन में से कोई भी ऑप्शन में नहीं चलेगा, तीनों का कॉम्बिनेशन करना है। तो जंगल में रहकर शास्त्र भी पढ़ो गुरु जी से, और उपासना भी करो, समाधि लगाओ। जब वो दोनों काम अच्छे हो जाएं फिर परोपकार करो, जो आपने सीखा समाज को सिखाओ। तो तीनों करने पड़ेंगे, तब जाके मोक्ष होगा। अकेले ज्ञान से नहीं होगा, अकेले कर्म से नहीं होगा, अकेली उपासना से नहीं होगा, तीनों चाहिए। जी हाँ बोलिए। जी नमस्ते। हम्म, ठीक है, घूम लेता है आराम से। एक मोक्ष काल में तो ये 36,000 बार ब्रह्मांड बनता है। कितनी बार? मान लो एक ब्रह्मांड का काल है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, और वो घूमता रहा, मान लो पूरा नहीं देख पाया है, ये आधा ही देख पाया, तो बचा हुआ आधा फिर वो अगली बार दोबारा फिर बनेगा प्रलय के बाद, फिर जो बचा हुआ उसको दोबारा फिर अगली बार देख लेगा। 36,000 बार सृष्टि बनेगी, तब तक तो कई बार घूम लेगा वो। तो एक मोक्ष काल में कई बार दुनिया का चक्कर लगा लेगा, पूरे ब्रह्मांड का, ऐसा। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जीरो से कम नहीं करेगा ईश्वर, वो न्यायकारी है, जीरो पे तो रखेगा। शरीर तो ठीक ठाक देगा, अंधा लूला लंगड़ा नहीं बनाएगा। शूद्र परिवार देगा, लेबर क्लास में जन्म देगा, पर लंगड़ा लूला नहीं बनाएगा, वो तो फिर अन्याय होगा। हम्म, जी जी, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो उसमें ऐसा है ना, सारे शूद्रों के बच्चे विकलांग नहीं हैं, पहली बात। कुछ शूद्रों के बच्चे ठीक ठाक भी हैं, जिनके अंग पूरे हैं, कंप्लीट। तो मुक्ति से जो लौटेगा उसको तो कंप्लीट वाला देगा, विकलांग वाला नहीं देगा। अब रही बात यह कि शूद्र के बच्चे भी कई विकलांग हो रहे हैं, तो उनके क्वांटिटी में तो 50-50 हो गए, अच्छे बुरे कर्म।
इसलिए शूद्र के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन क्वालिटी में फर्क आ गया, कर्मों की क्वालिटी थोड़ी और डाउन हो गई, इसलिए वहां विकलांग बना दिया। वो माइनस नहीं है, वो जीरो ही है। माइनस तो है पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, वो है माइनस में। तो जीरो से तो शूद्र परिवार मिलेगा, वो सामान्य मनुष्य है, ऐसा ऋषि लोगों का अभिप्राय है। शास्त्रों में वो ऐसा कहना चाहते हैं, सामान्य पहला जन्म तो ठीक ठाक ही मिलेगा। हाँ, उसके बाद फिर आगे जो भी करे, जैसा करेगा फिर वैसा फल मिलेगा। जी हाँ जी, और कोई शंका है? दो चार पूछ लो, फिर समय पूरा होने वाला है। बोलिए। करते हैं, काम करता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। कौन? हाँ, योग मार्ग वाले, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो योगी है, जो योगी है, जो निष्काम कर्म करता है, जिसको सांसारिक धन सम्मान की इच्छा नहीं है, जिसको मोक्ष का ही एक लक्ष्य है, वो सबसे बड़ा उपकार करता है। जी हाँ, महर्षि दयानंद जी इसका एक प्रमाण है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की, वेदों का भाष्य किया और समाज को कुछ सही दिशा दिखाई। आज उनके जन्म को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो इतने वर्षों में जो काम महर्षि दयानंद जी कर गए, थोड़े से दिनों में 8-10 साल ही काम कर पाए। वो प्रचार के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला उनको। वो 10 साल में जितना काम कर गए उतना 200 साल में नहीं हो पा रहा, दूसरे लोग नहीं कर पा रहे। तो इससे पता चल रहा है ना कि योगी व्यक्ति जो काम करता है उसकी क्वालिटी और उसका प्रभाव बहुत दूर तक होता है, और इतने सारे लोग मिलकर के भी उतना काम नहीं कर पा रहे। इससे सिद्ध हुआ कि उसका काम सबसे ऊंचा है। और दूसरी बात यह भी है कि एक तो होता है प्रवचन, प्रवचन का प्रभाव होता है, और एक होता है आचरण, उसका भी प्रभाव होता है। दो में से किसका प्रभाव अधिक होता है, प्रवचन का या आचरण का? तो आचरण में योगी सबसे ऊपर है, उसके बराबर किसी का भी आचरण नहीं है। उसको जो तत्व ज्ञान है, जो उसको वैराग्य है, जो उसमें निष्पक्षता है, पक्षपात रहितता है, जो सर्वहित की बात करता है, इतना लेवल किसी का भी नहीं है। तो उसका स्तर सबसे ऊंचा होता है, इसलिए उसके आचरण का प्रभाव जनता पे अधिक पड़ता है और उससे जिन लोगों में परिवर्तन अधिक आता है। शाब्दिक प्रवचन वाले से थोड़ी देर अच्छा लगता है कि हाँ जी प्रवचन बहुत अच्छा था, पर आचरण तो ठीक नहीं था। जब आचरण देखते हैं तो सारा प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए योगी का काम सबसे ऊपर होता है, दूर तक प्रभावशाली होता है, उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है, उससे समाज में, देश में परिवर्तन बहुत अधिक आता है, इसलिए उसका पहला नंबर। जी बोलिए। ठीक है, स्तर है। हाँ जी, चाहिए। हाँ, आपका प्रश्न ठीक है। एक व्यक्ति ने सोचा भाई ये राजा बन के भी काम कर सकते हैं और योगी बन के भी कर सकते हैं। फिर दोनों की तुलना की तो समझ में आया कि योगी का काम बड़ा है। तो अगर वो बुद्धिमान है अगर वो बुद्धिमान है तो ऊंची चीज प्राप्त करनी चाहिए, छोटी क्यों? राजा तो क्षत्रिय है और योगी ब्राह्मण है, तो क्षत्रिय बड़ा या ब्राह्मण बड़ा? तो उसको समझ में आया कि ब्राह्मण बड़ा होता है, और मैं ब्राह्मण बन के, योगी बन के समाज सेवा करूं तो मेरा काम ज्यादा ऊंचा होगा। तो अगर बुद्धिमान है तो वो उसको पकड़ेगा, राजा पद को नहीं पकड़ेगा, जैसा मैं भी कर रहा हूं। मैं भी वही कर रहा हूं। मुझे समझ में आया कि राजा भी बन सकता हूं मैं। अब सीएम योगी जी यूपी के सीएम बन सकते हैं, मैं भी तो बन सकता हूं। पर मैंने वो स्वीकार नहीं किया। राजा बनकर काम करना उतना ऊंचा नहीं है जितना योगी बनकर के काम करना ज्यादा ऊंचा है, इसलिए मैंने इसको स्वीकार किया। महर्षि दयानंद जी भी राजा बन सकते थे, उन्होंने वो पद स्वीकार नहीं किया, उन्होंने ब्राह्मण योगी बनकर के काम किया।
और इतिहास में बताया कि जितने बहुत सारे राजा थे वो राजगद्दी पर बैठे, काम भी किया, और उसके बाद उनको समझ में आया कि राजगद्दी तो छोटी है, उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी। राजपुत्र तत्वोपदेशात, सांख्य दर्शन में एक सूत्र आएगा, पहले कथा आपने सुन रखी है कि तत्व का ज्ञान होने से राजा लोग भी गद्दी छोड़ के वैराग्य प्राप्त कर लेते। राजा जनक ने सारी राजगद्दी छोड़ दी और वैराग्य हो गया, सन्यासी बन गए। तो इतिहास भी ये बता रहा है कि राजाओं ने भी गद्दी छोड़ दी, उनको समझ में आया कि ये ब्राह्मण योगी वाला काम ऊंचा है, इसलिए वो छोड़ देते। जी, और कोई माताओं से कोई प्रश्न नहीं आ रहा? कोई आपका भी हो तो बोलिए, एक आध तो आना चाहिए ना इधर से भी, बोलिए। हाँ बोलिए, थोड़ा जोर से बोलेंगे, मुझे सुनाई तो दे, या तो आगे आ जाओ। जी बोलिए। आत्मा, प्रकृति, ठीक है। हाँ, सांख्य भी 26 को मानता है, दोनों का विचार सेम है, दोनों समान शास्त्र हैं। यहां पर मैंने अभी व्याख्या की थी, पुरुष शब्द के दो अर्थ हैं, एक जीवात्मा और एक ईश्वर। तो यहां जो 25 में पुरुष है, 25वां, उसके दो भेद कर देंगे, 26 हो जाएंगे। तो सांख्य और योग एक ही बात कह रहे हैं, कोई टकराव नहीं है। वो भी ईश्वर को मानते हैं, ये भी मानते हैं। ये अनाड़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि सांख्यकार नास्तिक है, वो उनको सांख्य दर्शन पढ़ना ही नहीं आता। ये अनाड़ी लोग ऐसा कहते हैं। सांख्य दर्शन पुस्तक आपके पास है तो देखिए, मैं सूत्र बताता हूं, खोल के देखिए। हाँ जी, देखो, तीसरा अध्याय खोलिए, 56वां और 57वां सूत्र खोलिए, तीसरे अध्याय का। पर खोलिए, पुस्तक है आपके पास, जरा पढ़िए तो 56वां सूत्र क्या है। स ही सर्ववित सर्वकर्ता, स वह ही निश्चय से सर्ववित है और सर्वकर्ता है। सर्ववित का अर्थ है सर्वज्ञ, और सर्वकर्ता का मतलब सर्वशक्तिमान, सारे काम करता है। अब बताइए ये लक्षण किस पर लागू होता है? जीव पर लागू होता है। जीव सर्वज्ञ है, जीव सर्वशक्तिमान है, ये लक्षण किस पे लागू हो रहा है? अब ये सांख्य का सूत्र है, कपिल मुनि जी का लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ नहीं है। फिर भी इतने नालायक लोग हैं जो कहते हैं वो सांख्यकार नास्तिक है, तो वो अनाड़ी लोग हैं, उनको पढ़ना नहीं आता। इससे अगला सूत्र देखिए, 57वां, ईदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा, ये 57वां सूत्र है। जैसा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हमने अभी बताया 56वें सूत्र में, ईदृश ऐसा, ईश्वर सिद्धि ऐसे ईश्वर की सत्ता, सिद्धा सिद्ध है। किसी में दम हो तो खंडन करके दिखाए। कितने चैलेंज की भाषा बोल रहे हैं कपिल मुनि जी। ऐसे ईश्वर की सत्ता सिद्ध है, किसी में हिम्मत हो तो खंडन करके दिखाओ। एक भी सामने नहीं आया खंडन करने। तो बताइए सांख्यकार आस्तिक है या नास्तिक है ना आस्तिक? हाँ, पूछा आपने, मैंने उत्तर दे दिया कि सांख्यकार आस्तिक है। जो लोग इतने स्पष्ट सूत्र होने पर भी सांख्यकार को नास्तिक कहें तो इसका अर्थ है उनमें बुद्धि नहीं है, उनको सांख्य दर्शन पढ़ना नहीं आता। तो अपनी बुद्धि ठीक करो, सांख्य दर्शन पढ़ना सीखो। इतने साफ शब्द हैं और बहुत सारे सूत्र हैं, मैंने तो दो ही बताए आपको, और बहुत सारे। जी हाँ बोलिए। तुलना किया राजर्षि वो लोग थे जो ऋषि थे, राजा नहीं थे, पर राज कार्य से संबंधित कानून बनाते थे।
वो कानून जो बनाते थे और सजेशन देते थे राजाओं को, मतलब पॉलिटिक्स में उनकी रुचि थी। थे वो ऋषि, राजा नहीं थे, ब्राह्मण थे, सन्यासी थे, योगी थे, ऋषि थे, पर उन्होंने उस क्षेत्र में सलाह सम्मति दी, इसलिए उनको राजर्षि कहते थे। और जो परमात्मा, बंधन, मुक्ति, अध्यात्म की ज्यादा रुचि रखते थे उनको ब्रह्मर्षि कहते थे। वो ब्रह्म विद्या में एक्सपर्ट थे, ये राज प्रशासन में एक्सपर्ट थे, इस कारण से उनका नाम राजर्षि और ब्रह्मर्षि था। बाकी वो राजा नहीं थे, राजा नहीं थे। वो ब्रह्म जो राजा में सहयोग देते थे वो राजर्षि कहलाएंगे। फिर वेद व्यास जी ने पहले तो राज कार्य में थोड़ा सहयोग दिया, बाद में उन्होंने छोड़ दिया, फिर वो अध्यात्म में चले गए, पूरे उसी में चले गए, फिर वो ब्रह्मर्षि बन गए। जी हाँ जी, बहुत सारी स्त्रियां भी ऋषिकाएं बन चुकी हैं। उन्होंने भी समाधि लगाई, वैराग्य प्राप्त किया, संन्यास लिया, वेदों का भाष्य किया, प्रचार किया। महिलाओं ने भी किया, उनको भी पूरा अधिकार है मोक्ष में जाने का। स्त्रियों को भी है, पुरुषों को भी है। ऋषि पद प्राप्त किया, यस, उनका इतिहास में नाम आता है, ये ऋषिकाएं थी, ऋषि पद प्राप्त किया उन्होंने। वो ऋषि पद पर नहीं थी, छोटी थी, लेकिन और कई दूसरी महिलाएं थी जो ऋषि पद को प्राप्त कर चुकी है, उनके नाम भी आते हैं इतिहास में। अब वो जब खोजने की बात है, वो ऋषि बनी कि नहीं बनी, विदुषियां थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन ऋषिकाओं का नाम भी आता है। ये जहां वेद मंत्र होते हैं ना, वेद मंत्रों के ऊपर ऋषियों के नाम लिखे, जो मूल वेद है, 4 वेद, उन मंत्रों के ऊपर ऋषियों के नाम भी लिखे। उस लिस्ट को जब आप चेक करेंगे तो वहां आपको माताओं के, महिलाओं के नाम भी मिलेंगे जो ऋषि बन चुकी थी। जी हाँ बोलिए। जो व्यक्ति, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जितना वो पढ़ेगा, एक कमजोर व्यक्ति है, क्षमता कम है, तो वो 3 दुखों से बचना चाहता है। तो जितना वो शास्त्रों का अध्ययन करेगा, जितनी तपस्या करेगा, जितना वो तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा, जितनी मात्रा में कर पाएगा, क्षमता कम है ना तो कम कर पाएगा, तो जितना कर पाएगा उतना सुखी रहेगा, उतना दुखों से बच पाएगा। पूरा मोक्ष तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि क्षमता कम है। मोक्ष के लिए तो पूरी क्षमता चाहिए। उपनिषद में लिखा है, न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य। जो कमजोर आदमी है वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसको सीए की डिग्री मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, उसको और कई जन्म मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उसको मिलेगी। तो ऐसे ही जो कमजोर है, बलहीन है, शारीरिक बल की कमी है, बुद्धि का बल कम है, विद्या का बल कम है, ईमानदारी कम है, आदि आदि, जितना भी सामर्थ्य कम है, तो वो सीधा सीधा पूरा मोक्ष में इसी जन्म में नहीं जा पाएगा। उसको जितने क्षमता है उतनी प्रगति करेगा, बाकी जो काम बच गया वो अगले जन्म में करेगा। अगले में भी पूरा नहीं हुआ तो और अगले में करेगा, 2 4 5 10 जन्म लेगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। क्या था? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। समाज उसको सहयोग नहीं देता, आगे आने नहीं देता, उसको ब्रेक लगाता है। हम्म। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ना। ठीक है ना। हाँ वो तो आएगा। कैसे बनेगा?
दुख से, हीनता का जो दुख है ईश्वर की प्रकृति का ज्ञान से मतलब आप ये पूछना चाह रही हैं कि जो कमज़ोर है, क्षमता कम है, बुद्धि कम है, सामर्थ्य कम है, और इस कमी के कारण वो बेचारा दुखी रहता है, तो वो इस दुख से कैसे बचे? इस दुख से हाँ, ईश्वर जीव प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करके वो इस दुख से कैसे छूटे, यही पूछ रही हैं। तो आप प्रश्न, हाँ, किस काम में? मैं वही तो पूछ रहा हूं, मैं भी वही कह रहा हूं कि वो हीन भावना को दूर करने में तीन तत्वों का जो तत्व ज्ञान है वो कैसे सहायक होगा, यही पूछ रहे ना। तो इसका उत्तर है कि वो तीन तत्वों का जब ज्ञान प्राप्त करेगा, ईश्वर ऐसा है, सर्वशक्तिमान है, आत्मा अल्प शक्तिमान है और प्रकृति जड़ है, तो तीनों तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके फिर वो योगाभ्यास भी करेगा। योगाभ्यास में 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग हैं। तो 8 अंगों में क्षमता कम होने से थोड़ा थोड़ा पालन करेगा, पूरा तो नहीं कर पाएगा, थोड़ा थोड़ा करेगा। जब वो यम नियम का पालन करेगा तो इसमें दूसरा नियम कौन सा है? संतोष। तो वो संतोष का पालन करेगा कि मेरी क्षमता कम है, मेरी बुद्धि कम है, मेरे पास साधन कम है, मेरा सामर्थ्य कम है, समाज के लोग भी मुझे कम सहयोग देते हैं, तो ठीक है, जितना है सो उतना है, अब इतने में संतोष करो, बाकी अगले जन्म में करेंगे। तो इस तरह तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके जब यम नियम का पालन करेगा, उसमें जब संतोष का पालन करेगा तो वो दुख से छूट जाएगा, वो खुश रहेगा, ठीक है भाई मेरी इतनी ताकत है तो मैं इतना ही कर सकता हूँ, बाकी अगले जन्म में करेंगे, ऐसे छूट जाएगा हीन भावना से। तो सत्य को स्वीकार करना चाहिए, जितनी क्षमता है उतना संतोष करना चाहिए, पूरी मेहनत करो, जितना फल मिले उतना में खुश रहो, ये संतोष है। जो संतोष करता है वो सबसे अधिक सुखी होता है दुनिया में, ऐसा महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतोष का पालन करने से सबसे ऊंचा सुख मिलता है। तो ये उसका उत्तर है, संतोष का पालन करे सुखी हो जाएगा और हीन भावना के दुख से बच जाएगा। ठीक, चलो समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया, बाकी चर्चा कल करेंगे। हाँ, और भी काम है ना। धन्यवाद। एक बार प्रचंड करतल ध्वनि से पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। सज्जनों, जिस तरीके से आज ये कक्षा चली, लगभग 1.5 घंटा, और उसमें भी एक सूत्र का होना, अभी दूसरे का तो नंबर ही नहीं आया, लेकिन एक सूत्र को भी इस प्रकार से समझाया गया कि सीधे सीधा जितना हो सके अगर प्रयास करो तो समझ में आ जाए। ये दर्शनों की विद्या इतनी सरल नहीं है, लेकिन फिर भी जो शैली है पूज्य स्वामी जी महाराज की वो अद्भुत है, ये इनकी बहुत विशेषता है।